हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब कैसे हैं? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आज से मैं क्लास 12 का इंग्लिश बुक में पहला विस्तास जो हमारा बुक है, इंग्लिश का 2 बुक है, ठीक है। उसमें विस्तास बुक का आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ लेक्चर लेना। तो इसमें आज मैं आप सभी को बताऊँगा कि इसका जो चैप्टर द टाइगर किंग, इसका आज हम समरी को देखने वाले हैं। तो द टाइगर किंग ये जो कहानी है, इसके राइटर है कल्कि, ठीक। ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा कि कल्कि इनके राइटर है। और आज हम इसके समरी को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके समरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका समरी। तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम, ये जो कहानी है ना, ये प्रतिबंधपुरम जगह की है, ठीक है। जिनके महाराजा कौन है, ये मतलब ये कहानी उन महाराजाओं के ज़माने की है, ठीक है। आप अपने दिमाग में इमेज बनाते चलिए जिस तरह मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो कहानी ये प्रतिबंधपुरम नामक जगह की है, जहाँ पर एक महाराजा है जिनका नाम हम लोग यहाँ आगे देखेंगे, ठीक है। तो द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ नॉन एज टाइगर किंग, वहाँ के महाराजा को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। हिज फुल नेम वाज सर जिलानी जंगजंग बहादुर। तो देखिए इनका पूरा नाम है, यानी वास्तव इनका ओरिजिनल नाम है सर जिलानी जंगजंग बहादुर। उसके बाद कि ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है, हाइनेस जमींदार जनरल के नाम से भी ये आइडेंटिफाइड यानी पहचाने जाते हैं। खिलेदार मेजर के नाम से पहचाने जाते हैं। MAD ACTC और CRC के यानी ये जो फुल फॉर्म जो दिया है मैंने, ये शॉर्ट नेम, ये सब उनका शॉर्ट नेम है, ठीक है। उस टाइगर किंग का शॉर्ट नेम है, यानी ये उनका पहचानने के लिए इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। बुक में इन जो MAD ACTC CRC के इनका फुल फॉर्म नहीं दिया गया, इनका वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ही वॉज फेमस एज द टाइगर किंग, लेकिन उनको ज़्यादा जाना जाता है किस नाम से, टाइगर किंग के नाम से वे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर had predicted that the royal infant was born in the hour of bull। इसका मतलब क्या है? चीफ एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है मुख्य ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं। और चीफ का मतलब मुख्य, प्रधान। तो द प्रधान जो मुख्य ज्योतिष थे, उन्होंने प्रिडिक्टेड यानी भविष्यवाणी किया था कि रॉयल इन्फेंट का मतलब होता है, रॉयल का मतलब शाही घराना से बिलोंग करने वाला। रॉयल इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, ठीक है, जो अभी अभी जन्मा हुआ है। तो रॉयल इन्फेंट यानी जो शाही शिशु है, वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। वे बुल का मतलब तो आप जानते हैं वृषभ यानी सांड होता है। और आवर यहाँ पर घंटा नहीं सोचिएगा, ये होता है आवर ऑफ बुल का मतलब है वृषभ राशि, यानी वृषभ राशि, ठीक है। यानी वृषभ के नक्षत्र में जन्मा हुआ रॉयल इन्फेंट शिशु, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि चीफ एस्ट्रोलॉजर जो मुख्य ज्योतिष थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जो रॉयल इन्फेंट है वो आवर ऑफ बुल यानी वो वृषभ राशि में जन्म लिए हैं। तो बुल एंड टाइगर आर एनिमीज टू ईच अदर। बुल और टाइगर जो है ना, वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। सो हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए उनकी जो मृत्यु है, इसलिए जो रॉयल इन्फेंट का मृत्यु होगा वो एक टाइगर से ही होगा। ये क्या भविष्यवाणी किसने किया था? ये भविष्यवाणी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने किया था, ठीक है, मुख्य ज्योतिष ने किया था कि वो वृषभ राशि में जन्मा है और टाइगर और वृषभ यानी सांड एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए एक दिन इसकी मृत्यु जरूर टाइगर से होगी, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है कि वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, ठीक है। he also advised the tiger king to beware of the 100 टाइगर। और जो ज्योतिष थे उन्होंने टाइगर किंग को एडवाइस यानी सलाह दिया था कि तुम 100 बाघ से बचकर रहना। बिवेयर मतलब सावधान रहना। किसको यह एडवाइस दिया था? ज्योतिष ने दिया था टाइगर किंग को यह सलाह दिया था कि तुम 100 बाघ से बचकर रहना, सावधान रहना। द महाराजा कुड किल 70 टाइगर इन 10 ईयर। जो महाराजा थे, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे जंगजंग बहादुर,
वे 10 साल में 70 बाघ मार दिया था, उन्होंने मार दिए थे, ठीक है। 10 साल में 70 बाघ मार दिए थे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि टाइगर किंग जो थे उन्होंने 10 साल में कितने बाघ मार दिए थे? 70 टाइगर, ठीक है, 70 बाघ। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि देन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी जो उन्होंने 10 साल में 70 बाघ मार दिया, तो इस तरह उन्होंने बाघ मारने के अपना सिस्टम जारी रखा और उन्होंने इतना बाघ मार दिया कि प्रतिबंधपुरम के जंगल, यानी उनका गांव का, उनका जो साम्राज्य था, वहाँ के जंगल में ये जो बाघ की प्रजाति है वो लुप्त हो गई। एक्सटेंट का मतलब लुप्त हो जाना, ठीक है। देन ही मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए एस्टेट, लेकिन फिर भी देखिए वे 70 बाघ ही मारे, अभी उनका 100वां बाघ कंप्लीट करना बचा हुआ है। तो फिर वे और भी बाघ ढूंढने लगे। तो और भी बाघ ढूंढने के लिए उन्होंने क्या बुद्धि लगाया कि ही मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विथ ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की लड़की से शादी करना सोचा, या ही मैरिड, उन्होंने शादी कर लिया जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में टाइगर है, ठीक है। वैसे साम्राज्य की लड़की से उन्होंने शादी करना सोचा और शादी कर भी लिया, ठीक है। वेरी सुन, जल्द ही हिज टेली रिचेड 99, जल्द ही उनका जो गिनती है, रिचेड का टेली का मतलब होता है गिनती, उनका जो गिनती है वो 99 तक पहुंच गया, ठीक है। तो जस्ट वन शॉट ऑफ द रिक्वायर्ड 100 टाइगर, और केवल 100 टाइगर यानी 100वां बाघ बचा हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख रहे हैं कि देन द दीवान एंड हिज वाइफ अरेंज्ड अ टाइगर, ये तीसरा पैराग्राफ में हम लोग आ गए कि इसमें बताया जा रहा है कि दीवान और जो उसका पत्नी था, दीवान को नहीं, दीवान जो राजा का मंत्री था, ठीक है। तो दीवान और उसकी पत्नी ने एक टाइगर को इंतजाम किया था, ठीक है। कहाँ से? पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी मद्रास के एक पार्क है, क्या नाम है उसका? पीपल्स पार्क, ठीक है। पीपल पार्क से एक टाइगर का उन्होंने बंदोबस्त किया था, इंतजाम किया था। किस लिए इंतजाम किया था? द टाइगर वॉज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट वेयर द टाइगर किंग वॉज हंटिंग, और बंदोबस्त करके यानी खोज के टाइगर की उस टाइगर को मद्रास के पीपल्स पार्क से लाकर उसको डायरेक्ट कहाँ ले जाया गया? उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में ले जाया गया जहाँ पर टाइगर किंग वॉज हंटिंग, जहाँ पर राजा शिकार कर रहे होते हैं, ठीक है। द महाराजा टूक ए केयरफुल एम एट द टाइगर, जो महाराजा थे वे बाघ को देखकर एक सावधानी पूर्वक, केयरफुल एम यानी सावधानी पूर्वक निशाना लगाए, ठीक है, लक्ष्य साधा, ठीक है। उसके बाद लक्ष्य साधा एट द टाइगर, बाघ पर, एंड द टाइगर फेल डाउन इन द हिप, और जो बाघ है वो ढेर होकर गिर जाता है। हिप का मतलब ढेर, ठीक है, ढेर होना, और ढेर होकर बाघ वहीं पर गिर जाता है। बट द टाइगर वॉज सेफ, लेकिन जो बाघ है वो अभी भी सुरक्षित है। एंड द बुलेट हैड मिस्ड हिज मार्क, क्योंकि जो बुलेट था, वो जो बंदूक से निकला हुआ गोली था, वो अपना मार्क यानी निशाना को चूक कर गया था, ठीक है। सो वन ऑफ द हंटर किल द टाइगर, इसलिए उनमें से जो महाराजा के साथ और भी आए हुए शिकारी, तो उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली द टाइगर किंग डिड नॉट नो, मतलब दुर्भाग्य से महाराजा को यानी टाइगर किंग को इस बात की जानकारी नहीं मिली, यानी इस बात की जानकारी नहीं थी। एंड डेट की इस बात की जानकारी नहीं थी कि 100 टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय हिम, कि 100वां बाघ उसके द्वारा नहीं मारा गया। इस बात की जानकारी महाराजा को दुर्भाग्यपूर्वक नहीं मिली, यानी किसी ने उनको नहीं बताया कि यह बाघ उन्होंने नहीं मारा या फिर उनके द्वारा नहीं मारा। तो आयरोनिकली द 100 टाइगर वाज कॉज्ड हिज डेथ वाज ए वुडन टॉय टाइगर, यानी आयरोनिकली का मतलब होता विडम्बना से। द 100 टाइगर डेट कॉज्ड, यानी 100वां बाघ ही उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन 100वां बाघ किस रूप में था? वुडन टॉय टाइगर के रूप में, एक लकड़ी का खिलौना था बाघ, ठीक है। एक बाघ लकड़ी का खिलौना के रूप में, लकड़ी का खिलौना था बाघ, ठीक है। उनके रूप में 100वां बाघ के रूप में महाराजा की मृत्यु हुई। तो ये था इस कहानी का छोटा सा समरी, ठीक है, सारांश। तो इसका क्वेश्चन आंसर में आपको पता चलेगा कि टॉय टाइगर महाराजा की मृत्यु का कारण कैसे बना। आप भी तो सोचते होंगे कि टॉय टाइगर से कैसे मृत्यु हो गई महाराजा का। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है ना, तो इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मिलेगा, तो वहाँ पर आपको इस सारे
इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जो भी मन में डाउट है इस समरी से लेकर वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।